तो पार्ट 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सू शिंगशिंग के घर पहुंचती है जहाँ वो उसे तिंग के इतने सालों के वन साइडेड लव के बारे में बताती है, जहाँ उसकी बातें सुनकर शिंगशिंग समझ जाती है कि सू तिंग को पसंद करती है। तो सू कहती है कि उसे पता है कि तिंग अभी कहाँ होगा, इसलिए वो शिंगशिंग को उससे बात करने जाने के लिए कहती है। और शिंगशिंग कहती है कि तिंग को सबसे अच्छी तरह से तुम समझती हो, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो सू पहुंच जाती है उसे वुडन हाउस में, जहाँ तिंग तो फुल टल्ली पड़ा था। तो पहले वो उसे समझाने लग जाती है कि उसे इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। पर तिंग तो उसकी बात नहीं सुन रहा था, पर सू उसे बार बार रोकने जाती है, जिससे तिंग उसे गुस्सा करके वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिससे सू बहुत हर्ट होती है। पर फिर भी वो गुस्से से उसे इनडायरेक्टली अपना कन्फेशन करती है और दोबारा उसे कभी नहीं मिलेगी क्या कर जाने लगी थी। पर तिंग उसे रोक कर किस करता है और उसे उठाकर बेडरूम ले जाता है। देन जब उसे होश आता है तब तक सू वहाँ से जा चुकी थी, वही उसका पिंक ब्रेसलेट वहीं पे छोड़ गई थी, जिसे देखकर तिंग सू के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और उसे भी रियलाइज होता है कि वो सू को पसंद करता है। इधर ऑफिस में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रशियन कंपनी ने बैंकरप्सी अनाउंस कर दी है। इसका मतलब था कि वो लोग अब वेलान की कंपनी से उनके बहुत ही बड़े ऑर्डर का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे वेलान का बहुत ही बड़ा वाला लॉस होने वाला था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा दिए थे। तो वो सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। वेलान के डैड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो तो वेलान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे इस ऑर्डर को ना करने के लिए कह दिया था। तो शिंगशिंग वेलान के साथ ही इस मैटर में काम करने के लिए उसके घर आई थी, जहाँ थोड़ी देर में वेलान के डैड भी पहुंचते हैं और वेलान पे बहुत ही ज्यादा भड़कने लगते हैं इस गलती के लिए। तो वेलान उनसे माफी मांगता है, कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेगा। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। तो शिंगशिंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। मिस्टर वे को भी मैसेज कर देती है कि वो उसके पीछे पीछे ही है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वेलान का रास्ते में कुछ गुंडों से पंगा हो जाता है। तभी शिंगशिंग वहाँ पहुंच जाती है, तो दोनों मिलकर गुंडों को मार पीट कर भगा देते हैं। देन वेलान शिंगशिंग को एक जगह ले जाता है, जहाँ दोनों बैठकर बहुत सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में। देन कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिससे शिंगशिंग को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, जो कि होता है मेडिसिन को बेचने का। जो आइडिया वेलान को भी बहुत ही पसंद आता है और इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो मेडिसिन को बेचने की प्लानिंग करने लग जाता है। इवन एक कंपनी मेडिसिन को खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है और अगले ही दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का डेट भी फिक्स हो जाता है। इस बारे में जब विलन पार्टी को पता चलता है तो वो उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाते हैं, पर वेलान की कार समझकर वो जिस कार का पीछा कर रहे थे उसमें तो शिंगशिंग बैठी थी, जो उनके पास जाकर उनका मजाक बना देती है। वहीं इधर वेलान तो साइकिल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहुंचता है। इधर सू तो सैड थी, क्योंकि तिंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वो होश में नहीं था। वहीं वो तिंग को मिस भी कर रही थी, जहाँ हम देखते हैं तिंग तो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। वहीं इधर वेलान के डैड तो वेलान के इस काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो इलिन के लिए एक नई असिस्टेंट हायर करते हैं, जो कि वही लड़की होती है जो कि इलिन को पसंद आ गई थी। तो उसका नाम है फेफे, जिसे देखकर इलिन तो बड़ा ही खुश हो जाता है। और फेफे से एक बार हैंडशेक करने के बाद तो वो बस उसी के ख्यालों में ही डूबा रहता है। इधर वेलान शिंगशिंग से मिलने जाता है, पर शिंगशिंग थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि उसे तिंग से सब कुछ क्लियर करना था, पर उसे तिंग का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस पर वेलान उसे खुद तिंग के पास छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता था कि तिंग इस वक्त कहाँ होगा, क्योंकि तिंग तो उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहाँ सू अक्सर जाया करती थी। तो शिंगशिंग उससे बात करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ वो उसे सारी बातें क्लियर करती है और उसे उसके सच्चे प्यार का एहसास भी कराती है, जो कि थी सू। तो अगले दिन सारे ऑफिस वाले कैंप पे जाते हैं, जहाँ तिंग की नजरें हर वक्त सू को ढूंढ रही थी, पर सू तो उसे इग्नोर ही कर रही थी। वहीं इलिन भी लगा हुआ था फेफे को इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो वो सारे बैठकर गेम्स खेलते हैं, जहाँ तिंग सू के लिए गाना गाता है, पर सू उठकर चली जाती है। तो तिंग उसके पीछे जाता है, जहाँ तिंग उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। इस पे सू कहती है कि अगर वो उस दिन के बारे में सोचकर ये सब कह रहा है तो उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। तिंग उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पर सू उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और वो जाने लगी थी। तो तिंग उसे फोर्सफुली किस करने जाता है, जिस पे सू उसे खींचकर थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है, तुम बस शिंगशिंग से मूव ऑन करने के लिए फिर से मुझे यूज करना चाहते हो। तो ये कहकर वो चली जाती है। तो उसके जाने के बाद तिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, पर देर से ही सही मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे तुमसे प्यार है। इधर फेफे और इलिन गो खेलने बैठ जाते हैं, जहाँ इलिन तो अपने सुपर इंटेलिजेंट स्किल से हर बार फेफे को ही हरा देता है, जिससे फेफे तो इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस कर देती है, जिससे हमारा इलिन समझ लेता है कि फेफे तो उससे पट गई। इधर वेलान और शिंगशिंग के रूम का डेकोरेशन तो हनीमून टाइप सा हो गया था, इस पे वेलान कहता है कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये सब इलिन का किया धरा है। दोनों बैठकर अपना अपना काम करने लगे थे। सीन थोड़ा रोमांटिक सा होने ही लगा था कि शिंगशिंग रुक जाती है, जिससे वेलान उसके स्पाइनल इंजरी को नोटिस करता है। देन उस चोट के बारे में थोड़ा बात करने के बाद दोनों स्टार्स देखते हैं, फिर सो जाते हैं। पर शिंगशिंग तो उसे सारी रात सोने ही नहीं देती, क्योंकि वो वेलान के ऊपर कभी पैर मारती तो कभी हाथ मारती। तो वेलान उठकर सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। तो अगले दिन इलिन सभी के सामने फेफे के साथ अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने जा ही रहा था कि तभी उसे फेफे का कॉल आता है, जो उसे कहती कि वो कल के लिए उसे कुछ मिसअंडरस्टूड ना करे, उसने तो बस कैजुअली किस कर दिया था, जिससे भाई का सभी के सामने पोपट बन जाता है। जैसे सू के मॉम डैड उसे उनके फ्रेंड के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं। इस बारे में शिंगशिंग तिंग को बताती है। तो तिंग शिंगशिंग से बहुत सारा रिक्वेस्ट करके उस जगह के बारे में पता कर लेता है और सीधे उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और खाली टेबल ना होने का बहाना करके उन्हीं के टेबल में बैठ जाता है, जहाँ वो लड़का जिसका नाम था डेविड, वो कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड लड़का था, हर बार बस अपनी ही तारीफ किए जा रहा था। वहीं सू की काइंड ऑफ इंसल्ट ही कर रहा था, लाइक उसे सिर्फ 20 साल के लड़कियों में इंटरेस्ट है, और सू थोड़ी एजेड लगती है, जबकि वो खुद ही 30 साल के ऊपर का लगता था। अब ये सब सुनकर तिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो पानी का ग्लास उठाकर उस पे फेंक देता है और सू को लेकर जाने लगा था, पर सू रुक कर डेविड पे
एक और गिलास पानी फेंकती है और चली आती है। तो तिंग सोचता है कि इस बार शायद उसकी कोई बात बन जाए, पर सू अगेन उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। इधर शिंगशिंग के डैड उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के लिए कहते हैं। शिंगशिंग तो पहले मना करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उनसे पूछती है कि आखिर उन्हें कैसा दामाद चाहिए। इस पर डैड उसे कहते हैं कि वो अमीर घर का नहीं होना चाहिए, स्पेशली बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं, बॉडी मसल्स वाला होना चाहिए, उसे बॉक्सिंग आनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए ताकि उसे हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े। पर इन सारी क्वालिटीज में तो वेलान फेल हो जाता है क्योंकि उसने हॉस्पिटल के चक्कर तो कई बार लगाए हैं, ऊपर से रिच और बिजनेसमैन तो है ही। तो ये सब सुनकर शिंगशिंग बहाना करके भाग जाती है। उसे वेलान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने अपने डैड को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने का इंतजाम कर दिया और अब वो शिंगशिंग के डैड से मिलना चाहता है। तो शिंगशिंग उसे ये कहकर मना कर देती है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे पहले अपने डैड को मनाना है। तो वेलान को पता चलता है कि उसे 5 साल पहले जिस फीमेल सोल्जर ने बचाया था वो तो शिंगशिंग थी। ये जानकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और शिंगशिंग को ये बात बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो वो सबसे पहले इलीन को इस बारे में बताता है। तो इलीन उससे पूछता है कि वो इस बारे में कब उसे बताने वाला है। तो वेलान कहता है कि वो उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज करेगा, उसी वक्त उसे बताएगा। वो इसी ख्याल में हर वक्त बस शिंगशिंग को ही देखता चाहता है। शिंगशिंग के पूछने पर वो कहता है कि कुछ नहीं, पर स्माइल करते हुए उसे बस देखता ही रहता है। इससे शिंगशिंग को थोड़ा अजीब लगता है। तो वो उसे आज रात उसके घर आने के लिए कहती है, उसके डैड से मिलने की रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि आज रात उसके डैड घर पे नहीं है। पर वेलान तो कुछ और ही समझने लगा था। जल्दी शिंगशिंग उसका कंफ्यूजन भी दूर कर देती है। तो शिंगशिंग उसे अपने घर ले आती है और उसके डैड से बात करने की रिहर्सल करने लगती है। तभी वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लाने जाती है जो उसने खास अपने ही हाथों से वेलान के लिए बनाया था। इसे देखकर वेलान की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे शिंगशिंग का पिछली बार बनाया हुआ खाना याद आ जाता है। बट लकीली शिंगशिंग से वेलान के शर्ट पर खाना गिर जाता है। तो शिंगशिंग उसे शावर लेने के लिए भेज देती है जहाँ इलीन उसे क्या सब चल रहा है ये सब पूछने लगा था। तो वेलान उसे चुप करा देता है और अपने आप को कंट्रोल करने का डिसाइड करता है। वहीं शिंगशिंग भी सू को कॉल करके पूछती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसके डैड भी वापस नहीं आएंगे। सू कहती है जो भी करना है तुम्हें ही करना है, अब चाहे तुम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ या फिर जो भी तुम्हारा मन करे। तो शिंगशिंग वेलान के लिए टावल ले जाती है। तभी उन दोनों में टक्कर हो जाता है। इससे सीन तो रोमांटिक हो गया था। वेलान शिंगशिंग को किस करने जा रहा था तभी घर की घंटी बजने लगती है। दोनों ही घबरा जाते हैं कि कहीं उसके डैड तो नहीं आ गए। तो शिंगशिंग उसे अपने रूम में छुपने के लिए भेज देती है और दरवाजा आकर खोलती है, पर वो तो मिस्टर ले थे जिन्हें वो बहाना करके भगा देती है। फिर दोबारा से उनका रोमांस चालू ही हुआ था कि तभी उन्हें शिंगशिंग के डैड की आवाज सुनाई देती है। तो दोनों डर जाते हैं कि कहीं वो घर में ही तो नहीं है, पर वो आवाज तो फोन से उनकी वॉइस मैसेज की आ रही थी जो सुनकर दोनों थोड़ा शांत होते हैं। फिर उनका मैसेज खत्म होने के बाद दोनों कंटिन्यू करने जाते हैं तो दोबारा से उनके डैड की आवाज सुनाई देती है। तो फिर से उनका रोमांस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह 2-3 बार उनका किस होते होते रह जाता है। इससे दोनों वो प्लान ड्रॉप करते हैं और शिंगशिंग के डैड के वॉइस मैसेजेस को ही सुनने लग जाते हैं। तो शिंगशिंग वेलान को अपने डैड के बारे में बताती है और उसे बचाते हुए उनके हाथ खोने के बारे में भी बताती है। इस वजह से वो अभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। पर उस इंसिडेंट में वो सबसे ज्यादा उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में गुस्सा थी जिन्होंने फेक मेडिसिन बनाई थी। इस वजह से कुछ लोकल गुंडों ने उन्हें किडनैप कर लिया था और उन्हें ही बचाने के लिए शिंगशिंग के डैड और शिंगशिंग को रेस्क्यू मिशन में भेजा गया था जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ। जो सुनकर वेलान तो शॉक्ड हो जाता है। उन लोगों में वेलान भी एक था जिसे शिंगशिंग ने बचाया था और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी वेलान की ही कंपनी थी। पर उन फेक मेडिसिन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे डाउट होता है कि कहीं उसके डैड इन सब में इन्वॉल्व तो नहीं थे। पर इस बारे में सोचकर शिंगशिंग सैड हो गई थी, इसलिए वेलान अभी उस बारे में से कुछ भी नहीं बताता है, उसे कंसोल करता है। शिंगशिंग के सो जाने के बाद वो घर से बाहर चला आता है और डैड के सेक्रेटरी मिस्टर कांग को मिलने बुलाता है। वो इस बारे में सब कुछ सही से पता करने के बाद ही शिंगशिंग को बताना चाहता था। तो अगले दिन शिंगशिंग के डैड घर वापस आते हैं। शिंगशिंग उन्हें बता देती है कि वो रिलेशनशिप में है वेलान नाम के लड़के के साथ, पर वो उसे वेलान के बारे में और कुछ नहीं बताती। डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो उसे घर पे बुलाने के लिए कहते हैं जिससे शिंगशिंग तो बड़ी खुश हो जाती है। इधर वेलान को पता चलता है कि फेक मेडिसिन बनाने के चक्कर में उनकी कंपनी फंस तो गई थी, पर वो फेक मेडिसिन उनके कंपनी के नाम से उनका ही एक लोकल कंपटीटर बना रहा था जिससे रुंची ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम बदनाम हो सके। तो वेलान डिसाइड करता है कि वो सब कुछ प्रूफ के साथ शिंगशिंग को इस बारे में बताएगा। तभी उसे शिंगशिंग का मैसेज आता है उसके डैड वेलान से मिलना चाहते हैं। तो अगले दिन वेलान तैयार होकर पहुंच जाता है, पर शिंगशिंग को देखकर उसे बुरा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कंपनी की वजह से ही उसके डैड ने अपना हाथ खोया। तो वो शिंगशिंग को कुछ बता नहीं जा रहा था कि तभी शिंगशिंग के डैड उसे देख लेते हैं। तो चिल्लाकर वो कहते हैं कि मेरी बेटी से हाथ हटा। जो सुनकर वेलान तो डर ही जाता है इसी के साथ। पार्ट 17 और 18 का एंड यहीं पर होता है। तो अब शिंगशिंग के डैड का रिएक्शन क्या होगा जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।